नमस्कार भाइयों। गेहूं की फसल लगभग 40 से 45 दिन की हो चुकी है। 40 से 45 दिन की फसल में बुआई के समय, पहली सिंचाई के समय बराबर मात्रा में खाद और उर्वरकों का प्रयोग किया, लेकिन फिर भी कुछ किसान भाइयों के खेत में पौधे में पीलापन नजर आ रहा है। पौधे की ग्रोथ बढ़ने की बजाय पौधा सूख रहा है। तो इसके प्रमुख जो कारण हैं वो दो ही हैं। एक तो पौधे की जड़ में माहू का अटैक होना और दूसरा अधिक नमी होने से फंगस का अटैक होना। इन दो कारणों के अलावा या तो आपके खेत में पोषक तत्वों की कमी है या फिर खरपतवार नाशी का प्रयोग करने से पौधे की जो स्ट्रेस है उसमें आ चुका है, जिससे एक बार पौधे की वृद्धि रुक जाती है। तो जड़ माहू और फंगस का अटैक पिछले साल की तुलना में इस बार अधिक हो रहा है। तो आज की वीडियो में जानेंगे कि जड़ में माहू है तो उसको कैसे नियंत्रित करके पौधे की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, और दूसरा मॉइस्चर में फंगस को कंट्रोल करके अधिक से अधिक उत्पादन कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं मनिंदरजीत सिंह और आप देख रहे हैं सही व सटीक जानकारी देने वाला चैनल ब्राइट फार्मिंग। साथियों, पहले जान लेते हैं कि जड़ माहू की पहचान कैसे करें। इसकी पहचान करने के लिए जहां पौधे में पीलापन दिखाई दे रहा है तो वहां से पौधे को उखाड़ कर देखते हैं तो पौधे की जड़ों में काले रंग की जालनुमा संरचनाएं दिखाई देती हैं और पौधे की जड़ भी बहुत कम या ना के बराबर होती है। तो समझ लीजिए कि जड़ माहू का अटैक हो चुका है। यह इस साल धान के खेतों में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसको कंट्रोल करके पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए सिंचाई से पहले, चाहे आप पहली सिंचाई कर रहे हैं या दूसरी सिंचाई, चाहे तीसरी सिंचाई, तो सिंचाई से पहले एक तो यूरिया लेनी है। अगर सिंचाई के समय आपने यूरिया का मात्रा पूरी ले ली है तो फिर भी आपको 10 से 15 kg यूरिया लेनी है। इसमें इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL, जो कि बायर कंपनी का, कॉन्फिडोर या किसी भी कंपनी का जो आपके मार्केट में उपलब्ध हो वह ले लीजिए। और इसकी डोज की बात करें तो 200 ml पर एकड़ के हिसाब से लेनी चाहिए, या इसकी जगह पर आप रसायन कार्टैप हाइड्रोक्लोराइड 50% SP वाला 5 kg पर एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। तो इन दोनों में से कोई भी एक रसायन लेकर यूरिया के साथ प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ ही जिस खेत में नमी ज़्यादा रहने से फंगस का अटैक हो चुका है तो वो भाई इन दोनों के साथ कार्बेंडाजिम या मेनकोजेब, दोनों में से कोई भी लेकर 700 से 800 ग्राम इनकी मात्रा मिलाकर छिड़काव करके सिंचाई कर देनी चाहिए। सिंचाई करने से ये दोनों रसायन पानी के साथ मिलकर ज़मीन में चले जाते हैं और पौधे में लगी हुई माहू और फंगस को कंट्रोल करते हैं। अब बात करें कि कंट्रोल होने के बाद भी अगर पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है तो पौधे की ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए NPK 19-19-19 लेना है, और इसके साथ कोई भी टॉनिक किसी भी कंपनी का ले लीजिए। इन दोनों को मिलाकर स्प्रे कर दीजिए। स्प्रे करने के बाद आप भी अपनी फसल में पौधे की ग्रोथ को देखकर हैरान हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।